देश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने एमपी, राजस्थान में कल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको पता है, एमपी के कई जिलों में पिछले 48 घंटों से तेज बारिश हो रही है। भोपाल, जबलपुर, उमरिया, मंडला और डिडोली में आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। तो वहीं बिहार के सारण जिले में नदी में उठ रही तेज लहरों की चपेट में आने से बालू नदी ओवरलोड 6 नाव डूब गई। आपको बताया, इस पर सवार 1.5 दर्जन मजदूर अब तक लापता हैं। यूपी के कई जिलों में ज्यादा बारिश का अलर्ट है। प्रयागराज जिले में गंगा किनारे सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। तो वहीं 50,000 छात्र लॉन छोड़कर चले गए। मौसम केंद्र जयपुर ने आज झालावाड़, प्रतापगढ़ और बारां में बहुत ज्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली में ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ 8 इंच से ज्यादा बरसात होगी। साथ ही आपको बताएं, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर में 4 इंच से ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कोटा ब्यूरो चीफ प्रणय विजय जुड़ चुके हैं। जी प्रणय, हम देख रहे हैं कि जो लगातार जो मौसम का मिजाज है बदल गया है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लोग लापता हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? जी, मानसून के फिर सक्रिय होने से चंबल नदी के बांधों में रविवार को बारिश की जोरदार निकासी आवक हुई है। इसके साथ ही जो 4 बांध हैं कोटा के, उनके गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी है। कोटा बैराज के 10 गेटों से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी की गई है और गेटों से निकली अथाह जलराशि को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। तो वहीं कहीं न कहीं बरसात की वजह से जो परेशानी है वो क्रिएट हो रही है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। तो मूसलाधार बरसात हुई है, तो वो रविवार को मूसलाधार बरसात हुई थी कोटा में, अभी तक जारी है। शाम 6 बजे से तेज बारिश से नदी नाले उफन पड़े हैं। करीब 4 इंच की बारिश दर्ज की गई है। तो कई बाजारों और बस्तियों में 4-4 फीट, 5-5 फीट तक पानी भर गया है कोटा में। कमोबेश कोटा संभाग के यही हालात हैं। बूंदी, बारां और झालावाड़ में मतलब पानी का आलम यह है कि पूरी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कुछ निचली बस्तियां हैं वो जलमग्न है। कोटा बैराज के 10 गेट खोलकर 1,71,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। अब इसका लेवल 852 फीट तक पहुंच गया है। गांधी सागर के 2 लाख क्यूसेक पानी की निकासी करने की सूचना के बाद में जो निचली बस्तियां हैं उनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अब तक कुल मिलाकर देखा जाए तो 804 mm बारिश दर्ज की गई है इस सीजन की कोटा संभाग में। अब पिछले साल 21 अगस्त तक 554 mm बरसात ही दर्ज की गई थी। इसके मुकाबले आप कंपैरिजन किया जाए तो 42% अधिक बरसात हो चुकी है कोटा संभाग में। और जो स्थिति ये है कि बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है, निचली बस्तियों में पानी भर रहा है, ये आलम अपनी जगह पे है। लेकिन इस खबर का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इस बार जो बरसात की वजह से हाड़ौती संभाग में जो खुशहाली है उसका ट्रेंड लौटेगा। जो कृषि विभाग के लोग बता रहे हैं कि इस साल कोटा संभाग में बारिश निहाल कर रही है, क्योंकि फसलों के लिहाज से बारिश अच्छी हुई है। संभाग में लहलहाती फसलें किसानों को करीब 138 अरब रुपए दे सकती है। जो ये विभाग है, कृषि विभाग, उनका आकलन है। पिछले साल के मुकाबले 82 अरब रुपए ज्यादा की आमदनी किसानों को होने की संभावना है। पिछले साल बारिश की अनियमितता रही थी। कम समय में ज्यादा बरसात हो जाने से सोयाबीन की करीब 60% और उड़द की 80% फसलों का खराबा हुआ था। वो खराबा इस बार नहीं होगा और इस बार औसत बारिश से 716 mm बारिश जो होती है, इस बार 21 अगस्त तक 804 mm बारिश हो गई है। तो सीजन में समय समय पर्याप्त बारिश से सोयाबीन, मक्का, धान, उड़द आदि की बम्पर पैदावार होगी और उड़द की जरूर पैदावार औसत रह सकती है, लेकिन पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। तो ये अपनी समस्या, बारिश की वजह से जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन फसल के आकलन से अपन इसको किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो ये बरसात खुशहाली का मंत्र देगी इस बार। जी आयुषी।
जी प्रणय, देखिए साथ ही में जैसा कि अभी आपने बताया कि ये बारिश कहीं किसी के लिए खुशी की लहर बन के सामने आई है तो कहीं किसी के लिए मौत की तरह भी बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो कई लोग लापता हुए हैं, कई लोगों की जानें भी चली गई है। तो बड़ा सवाल अभी यहाँ पे पैदा होता है कि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आगे भी रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट कहीं ना कहीं जारी किया गया है। तो सरकार की बात करें, प्रशासन द्वारा क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं इस वक्त? प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, सजग है। प्रशासन, जब आपदा प्रबंधन केंद्र प्रशासन ने बनाए हुए हैं, मैं अभी कोटा की बात करूं, कोटा संभाग की बात करूं तो कोटा संभाग में जैसे ही बैराज का जलस्तर बढ़ता है तो निचली बस्तियों में मुनादी करा दी जाती है कि बैराज का गेट खोलेंगे। 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, कितने गेट उनको खोलने हैं प्रशासन को पहले मुनादी करा दी जाती है। और निचली बस्ती में पुलिस प्रशासन द्वारा और जिला कलेक्टर के द्वारा जो आपदा प्रबंधन कमेटियां बनाई गई है वो डोर टू डोर सर्वे करती है, अनाउंस करती है और बस्ती के लोगों को खाली कराया जा चुका है कोटा में। और जो आप देखिए कि कहीं एकदम उफान पे नदियां आ रही हैं तो वहां पर आकस्मिक रूप से अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज लोग मतलब प्रशासनिक रूप से तो नजर नहीं आ रहा है किसी भी तरीके से कि कहीं ना कहीं कोई कोताही बरती जा रही है, क्योंकि बरसात का जो आलम है वो बरसात बढ़ती जा रही है। कोटा संभाग में लगातार घनी वर्षा हो रही है और बरसात इतनी तेज है कि पानी का ओवरफ्लो, नदी नाले बांध सब उफान पर है। 3-3, 4-4 फीट सड़कों पर पानी भर चुका है और इस वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो अपनी जगह पर है। अदरवाइज प्रशासनिक रूप से प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है इस बात को लेकर कि उनकी कमी से, उनकी कोताही से कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो और कोई लोग परेशान नहीं हो। जी आयुषी। जी प्रणय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता किशन सेन जुड़ चुके हैं। जी किशन, हम देख रहे हैं लगातार जो है मौसम का मिजाज बदल रहा है। जो मौसम जो हम देख रहे हैं कि जो लगातार बारिश है जिससे लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए आयुषी, देश भर के अंदर में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई इलाकों के अंदर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि एमपी राजस्थान के अंदर में कल से भारी बारिश होगी और एमपी के कई ऐसे जिले जहां 48 घंटे से तेज बारिश होने के चलते भोपाल, जबलपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी के अंदर में आज जो स्कूल हैं वहां पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अगर बिहार की, अगर सारण की अगर बात करते हैं तो वहां पर नदी में उठ रही तेज लहरों की चपेट में आने से करीब 6 नाव डूब गई हैं। इस पर सवार 1.5 दर्जन मजदूर भी अब तक लापता है। यूपी की अगर बात करें आयुषी, तो यूपी के कई जिलों के अंदर में भी ज्यादा बारिश का अलर्ट किया गया। अगर प्रयागराज जिले के अंदर में जो गंगा नदी के किनारे जो सैकड़ों घर हैं वो पानी के अंदर में वहां पर पानी घुस गया है और अगर 50,000 छात्र जो छात्रावास है वो छोड़कर चले गए हैं। मौसम के अंदर अगर जयपुर की अगर बात करें आयुषी, तो झालावाड़, प्रतापगढ़, बारां में बहुत ज्यादा बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जबकि अगर बात करें कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात कहें मौसम विभाग की तो उन्होंने आगामी जो 24 घंटे के अंदर में बारिश की जो आंकड़ा जो बताया है, उन्होंने कहा कि 8 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। ऐसे के अंदर में भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, सीकर, बीकानेर के अंदर में 4-4 इंच बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कहा जा सकता है कि जो मौसम का जो फिलहाल जो मिजाज चल रहा है वो बारिश रुक रुक कर भले हो रही है, लेकिन मौसम विभाग जिस प्रकार से अपना करवट बदल रहा है उसी हिसाब से अगर लगातार है जो बारिश का दौर जारी है, कहा जा सकता है कि जो निचले क्षेत्र है उनके अंदर में जल भराव हो जाता है। ऐसी स्थितियों के अंदर में लोग घरों के अंदर में काफी परेशानियों का सामना करने पड़ते हैं। हालांकि अगर सुरक्षा की अगर बात करें आयुषी, तो सुरक्षा के तौर पर जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अगर बात करें बांसवाड़ा के लिए, तो तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वो करके रखी है। नदी के किनारे जितने भी लोग जो बसे हुए हैं उनको हाई अलर्ट करके रखा है कि आप नदी के ये जो क्षेत्र है उनसे दूर रहा जा सकते हैं। दूसरी अगर बात करें आयुषी, बांसवाड़ा जिले की उदयपुर संभाग के अंदर में सबसे बड़ा माही बांध है और माही बांध के अंदर में फिलहाल जो जल भराव की स्थिति है वो 278 मीटर से ऊपर है और यहाँ पर 281 मीटर का लगभग पूरा भराव है। लेकिन सेंट्रल वाटर कमीशन की मिली चेतावनी के बाद के अंदर में अब कम करीब कहा जा सकता है कि 2-3 मीटर खाली हो उसी टाइम से गेट खोला जा सकता है। अभी वर्तमान के अंदर में माही डैम के 2 गेट खोले हुए हैं करीब 1.5 सेमी तक। जी आयुषी। जी किशन, देखिए साथ ही में अगर नजर डाले तो जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है कि ये प्रशासन की लापरवाही साबित हो सकती है।
देखिए आयुषी, साफ तौर पे ये लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि एक तरफ बारिश का मौसम है, मौसम से पहले जो विभागीय अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर जहां भी लापरवाही के पॉइंट है, ऐसे कंडीशन के अंदर में विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते, क्योंकि इन प्रशासनिक लापरवाहियों की जो सीधा सीधा असर है वो आम जनता के अंदर में पड़ रहा है। सीधी अगर बात करें देखो यूपी बिहार की, तो वहां पर जो नाव है वो तैर गई। अगर ऐसे के अंदर में प्रशासन अगर अलर्ट होता, उन नाव वालों को पहले अगर चेताया होता, तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही का आम जनता शिकार हो रही है। जी आयुषी। जी किशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीकानेर के ब्यूरो हेड के सिंह जुड़ चुके हैं। जी, हम देख रहे हैं कि लगातार जो बारिश है, देश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है। कई घटनाएं भी हम देख रहे हैं सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि देश भर में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने एमपी राजस्थान में कल तक का भारी अलर्ट जारी किया है। एमपी के कई इलाकों में, कई जिलों में बारिश 48 घंटे में लगातार 48 घंटे से हो रही है, कुछ होने वाली है, जिसमें भोपाल, जबलपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी आज स्कूलों में वहां पर छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के सारण जिले में नदी का उठान एक तरह से तेज है। तेज लहरों की चपेट में आने से बालू नदी ओवरलोड हो रही है। वहीं 6 नाव डूब भी चुकी है। इस प्रकार एक तरह से कहा जा सकता है कि 1.5 दर्जन मजदूर भी अब तक लापता, पता नहीं कहाँ गए हैं। अगर हम बात करें यूपी के कई जिलों की बात करें तो यही सभी प्रयागराज जिले में गंगा किनारे सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है, काफी घर डूब भी गए हैं। वहीं 50,000 छात्र लाट छोड़कर भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम कुछ ऐसी ही मौसम की मार है। और अगर हम राजस्थान की अगर हम बात करें तो जयपुर से लेकर झालावाड़, प्रतापगढ़, बारां में बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। वहीं कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट है। उसी तरह से बीकानेर में भी 4-4 इंच बारिश होने का भी अलर्ट किया गया है। उसके अलावा एक और बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि यही छात्र संघ चुनाव भी है पूरे राजस्थान भर में, तो उसमें भी एक बड़ा संकट आ सकता है। और उसके अलावा आज अगर हम बात करें, बीकानेर में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। 4.4 रिएक्टर जो माना जा सकता है कि बीकानेर में, हालांकि जनहानि कुछ भी नहीं हुई है, अभी तक कहीं भी कोई मकान गिरने की कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। लेकिन कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि कोड में खाज वाली बात ये भूकंप जैसी घटना भी कर रही है। कहीं ना कहीं राजस्थान में अब एक तरह से बारिश का बड़ा भारी संकट गहराता जा रहा है। जी अजी के आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।